नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये 2010 का पेपर है और किसके लिए है? तो ये TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जो आर्ट की भर्ती आई थी 2010 में, उसका जो पेपर हुआ था उस पर हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। आप जानते होंगे उस टाइम भी 425 नंबर का पेपर हुआ था, वर्तमान समय में 500 नंबर का पेपर हो गया है। ये पहले 425 प्लस 75 नंबर का इंटरव्यू होता था, जबकि अब इंटरव्यू का प्रावधान हटा दिया गया है, केवल और केवल 500 नंबर का पेपर है। तब भी माइनस मार्किंग नहीं था, आज भी माइनस मार्किंग नहीं है, तो एक झंझट ये भी खत्म है। दूसरी बात ये कि 425 जो नंबर था, इसको हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होता था, यानी 120 मिनट का टाइम होता था और 125 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते थे। सेम परिदृश्य आज भी है, 125 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, 500 नंबर का होता है, 120 मिनट आपको समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। OMR बेस पेपर होता है, तो OMR आपको गोला करना होता है। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा, प्रत्येक का गोला काला करना होगा, आपको जमा करना होगा। इस टाइप से पूरी प्रक्रिया होती है। तो हमें उम्मीद है कि ये सब आप लोग जानते हैं, बस केवल और केवल तैयारी की ओर जो है उन्मुख है। आइए देखते हैं, हम लोग भी तैयारी की तरफ ही आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। 2010 का पेपर है, पेन पेपर उठा के बैठ लीजिएगा। जहां पे आपको डाउट होगा थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं 2010 के पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया था, कहा गया था अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं। ऑप्शंस में है कालिदास, दांडी, बाणभट्ट, भवभूति। राइट आंसर क्या होगा? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अभिज्ञान शकुंतलम अच्छी रचनाओं में शुमार है, किसकी रचना है? बस ये आपको बता देना था। तो अभिज्ञान शकुंतलम आप जानते हैं कि बाबा कालिदास की रचना है, जिन्होंने रघुवंशम को लिखा था, ऋतुसिंहार को लिखा था, मेघदूत को लिखा था, कुमार संभव को लिखा था, रघुवंश को लिखा था। ये सब बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार हैं, किसके? बाबा कालिदास के। तो राइट आंसर कालिदास लगाइए, ए इज द राइट आंसर बन जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। ऑप्शंस में है अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर यामिनी राय। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन रहे हैं? राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो जिन्होंने बंगाल शैली स्टेब्लिश की, वही बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक रहेंगे, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर रहेंगे। राइट आंसर क्या बनेगा? अवनी बाबू इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं, पौराणिक रूप से पहले चित्रकार माने जाते हैं। तो ऑप्शंस में है ब्रह्मा, महेश, विष्णु, नारद। राइट आंसर क्या होगा? पौराणिक रूप से जो पहले चित्रकार हैं, पहले चितेरे हैं, उन्हें मूल रूप से हम लोग ब्रह्मा को मानते हैं। ए इज द राइट आंसर लगा लीजिए, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 पूछ लिया गया, मोनालिसा संग्रहित है पेरिस में, भारत में, लंदन में, अर्जेंटीना में। मोनालिसा कहाँ पे संग्रहित है, इसके बारे में आपको बताना है। आप जानते हैं मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। राइट आंसर पेरिस के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। पेरिस का वही लुब्रो वाला संग्रहालय है, वहीं पे मूल रूप से ये जो है रखी हुई है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए, पेरिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया, लास्ट सपर के निर्माता हैं। लास्ट सपर को किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने, फ्रांस हॉल ने, राइफेल ने या फिर गोंगा ने। लास्ट सपर को बनाने का काम किसका रहा है? आप जानते हैं लास्ट सपर बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। लास्ट सपर राइट आंसर लियोनार्डो दा विंची के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। लास्ट सपर यानी अंतिम ब्यालू। अंतिम ब्यालू किसकी रचना है? लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की रचना है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है। आर्ट अटैक कहाँ पे आता है? डिज्नी पर आता है, पोंगो पर आता है, हंगामा पर आता है या फिर जेटिक्स पे आता है। ये 2010 का प्रोग्राम था, डिज्नी चैनल पे आता था। उस टाइम का जो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ये बना था, जिसे हम लोग विविध के अंतर्गत देखते हैं। तो राइट आंसर डिज्नी बन रहा है, ए के साथ आंसर्स फिट बैठ रहा है, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, कामसूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शंस में है वात्स्यायन, रामदेव, चरक,
पाणिनि। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र को किसने लिखा है? तो कामसूत्र की रचना मूल रूप से वात्स्यायन जी की है। आप जानते हैं इसका रचना काल लगभग 600 ईसा के आसपास मान लिया जाता है। कामसूत्र का रचना कब का है? लगभग 600 ईसा माना जाता है। तो याद रखना ए के साथ आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। ऑप्शंस में है राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट। तैल विधा पे काम करने का काम किसका रहा है? आप जानते हैं तैलीय विधा में कार्य उन्होंने किया जिनका जन्म केरला किलिमन्नूर में हुआ। राइट आंसर क्या होगा? राजा रवि वर्मा होगा। राजा रवि वर्मा होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ए के साथ बनेगा 1848। मूल रूप से 1848 में जिसका जन्म होता है केरला किलिमन्नूर में, वही है तेल विधा के जनक। राइट आंसर ए के साथ लगाइए। भारत वाला डाटा होता है, याद रखना। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो नील नदी की घाटी में जो सभ्यता पनपती है उसे हम लोग मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यता के नाम से जानते हैं। सी के साथ आंसर्स लगाइए। अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला कौन? मिस्र। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया है दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? ऑप्शंस में है बेल्लारी, मद्रास, लोथल, कर्नाटका। आप जानते होंगे दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र पाए जाते हैं वो बेल्लारी में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइए। बेल्लारी इज द राइट आंसर। बेल्लारी इज द राइट आंसर। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया कालिया घाट या फिर काली घाट के चित्रों के चित्रकार की प्रेरणा बनी है? यामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बी.एस. गायतांडू या फिर अमृता शेरगिल। तो काली घाट के चित्रों की प्रेरणा मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? काली घाट किसके लिए खास रहा है? तो यामिनी रंजन राय के लिए रहा है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। ए इज द राइट आंसर। परफेक्ट बैठ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? ऑप्शंस में है जी.आर. संतोष, के हेब्बर, वी.एस. गायतांडू, भूपेन हजारिका। आप देखेंगे असमिया गायक होते हैं भूपेन हजारिका। तो राइट आंसर भूपेन हजारिका लगाइए। 2010 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम भूपेन हजारिका पे क्वेश्चन बना था। डी के साथ आंसर्स लगा लीजिए। ये एक अच्छे लेवल के गायक हैं, लोक कलाकार हैं। डी इज द राइट आंसर लगाइए। चित्रकारिता से इनका संबंध नहीं। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया रंग क्या है? रंग क्या है? कलर स्टिक है, कलर बॉक्स है, कलर केक है या फिर प्रकाश का गुण है? आप जानते हैं रंग प्रकाश का गुण होता है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाएंगे। प्रकाश का गुण इज द राइट आंसर। कलर क्या होता है? लाइट क्या होता है? रंग क्या होता है? तो रंग प्रकाश का एक गुण होता है। राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइए। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? राइट आंसर क्या होगा? दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइए। मेसोपोटामिया की सभ्यता इज द राइट आंसर, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयाग में, नागपुर में, उदयपुर में, पटियाला में। तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ लगाइए। प्रयाग इज द राइट आंसर। प्रयाग यही उत्तर प्रदेश वाला है, याद रखना। इलाहाबाद जिसे कहा जाता है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बनी ठनी नामक चित्र शैली किससे संबंधित है? किशनगढ़ से, कोटा से, बूंदी से, गढ़वाल से। बनी ठनी नामक चित्रण शैली मूल रूप से किससे संबंध रखती है? तो बनी ठनी का संबंध आप जानते हैं भारत की मोनालिसा जिसे कहा जाता है, किशनगढ़ शैली में बनी हुई है। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए। किशनगढ़ शैली इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। राधा के रूप में ही बनी ठनी को दर्शाया जाता है, साड़ी पहन करके दर्शाया जाता है। ये भी याद रखना, राधा के रूप में इसका चित्रण हुआ है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है? ऑप्शंस में है कैनवास पर, कागज पर, जमीन पर या फिर दीवार पर। आप जानते हैं रंगोली बहुत अच्छा चित्रण होता है और इसका चित्रण मूल रूप से कहाँ पे किया जाता है? जमीन पर किया जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए। जमीन इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है
दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? आकार कहा जाएगा, रेखा कहा जाएगा, लय कहा जाएगा या फिर संयोजन कहा जाएगा। दो बिंदु हैं, आपस में मिला दो, क्या बनेगा? तो रेखा बनेगा। राइट आंसर सी के साथ लगाइए, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पे है। 2010 में जो पेपर पूछा गया था वहां पे 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अजंता के चित्र संबंधित हैं बौद्ध से, विष्णु से, शिव से या फिर दलाई लामा से। आप जानते हैं अजंता वही जो औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। कितने चित्र पाए जाते हैं अजंता में? तो आ से अजंता यानी 30 चित्र, मूल रूप से आशय अजंता 30 चित्रण पाए जाते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया 20 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से भारतीय अलंकारण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? वर्ण, लय, रेखा, आकृति। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी है? इसमें से आप जानते हैं प्राचीन विशेषता लय को यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है, यहाँ पे लय को बताया जा रहा है। तो प्रयोग में मूल रूप से लय का प्रयोग विशेष रूप से तालों में किया जाता है। लय का तात्पर्य गति से भी कई जगह होता है, लय का तात्पर्य गति से भी कई जगह होता है, याद रखना है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, लय इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछा गया नृत्यांगना सुधा चंदन की फिल्म है। सुधा चंदन की फिल्म कौन सी है? पायल की झंकार, नाचे मयूरी, डांस इंडिया डांस या फिर आजा नचले। नृत्यांगना सुधा चंदन की जो फिल्म आई है वो नाचे मयूरी है। सी के साथ आंसर्स बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रति 3 वर्ष की होने वाली अंतरराष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है राष्ट्रीय चित्रकला, त्रियोगना, त्रिपाथगा या फिर त्रिनाले। राइट आंसर क्या होगा? 3 वर्ष पे होने वाली अंतरराष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? ज्यादातर उसका फेमस नाम क्या रहा है? तो आप जानते हैं उसे त्रिनाले के नाम से कहा जाता है। फोर्थ के साथ आंसर लगाइए, त्रिनाले इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 23 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित रही हैं, लेकिन तकनीकी कौन सी है? इटालियन है, ईरानियन है, मंगोलियन है या फिर चीनी जापानी है। आप जानते होंगे वास्तु चित्रण में मूल रूप से रेखा तो भारतीय होती है, लेकिन तकनीकी चीनी और जापानी रही है। फोर्थ के साथ राइट आंसर बनेगा, चीनी जापानी इज द राइट आंसर, यानी चौथा इज द राइट आंसर बन रहा है। डी के साथ आंसर लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है बाबर का, जहांगीर का, अकबर का या फिर शाहजहां का। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सा होता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग आप जानते हैं जहांगीर के काल का होता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल होता है। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि मुगल कला यानी मुगल साहित्य और कला का जो स्वर्ण युग होता है वो अकबर का काल होता है। तो अगर कला और साहित्य शब्द जुड़ जाए तो अकबर का लगाइएगा, अगर केवल चित्रकला शब्द जुड़ा जाए तो जहांगीर का लगाइएगा। सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है हबीब तानवीर का संबंध किससे रहा है? नाटककार हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं या फिर राजनीतिज्ञ हैं। हबीब तानवीर की अगर हम लोग बात करें तो हबीब तानवीर उर्दू हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार हैं। जन्म 1923 में बताया जा रहा है, मृत्यु 2009 में हो जाती है। तो क्या है? एज अ नाटककार के रूप में है। ए के साथ आंसर्स लगाइए, नाटककार इज द राइट आंसर, नाटककार इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 26 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल की मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? लैटिन में, जर्मनी में, अंग्रेजी में या फिर हेब्रू में। तो ईसाई धर्म की पुस्तक जो बाइबिल होगी, बाइबिल की रचना आप जानते हैं, ईसाई धर्म की अच्छी पुस्तक है बाइबिल। बाइबिल हेब्रू भाषा में लिखी गई है। डी के साथ आंसर लगाइए, हेब्रू इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पूछा गया होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? द जर्नी है, न्यूज की कहानी है, अपोलो है या फिर इलियड है। होमर द्वारा लिखा महाकाव्य कैसा है? होमर द्वारा लिखा गया महाकाव्य कैसा है? तो इलियड होता है। फोर्थ के साथ राइट आंसर इलियड, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 28 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है नई फिल्म रंगरसिया निम्नलिखित में से किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? अकबर पद्मश्री, यामिनी राय, सबरावाला, राजा रवि वर्मा। रंगरसिया फिल्म जो होती है आप जानते हैं रंगरसिया फिल्म किस पे आधारित है? तो वही जिनका जन्म केरला के लिमन्नूर में होता है। राइट आंसर राजा रवि वर्मा, फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 पूछ लिया गया अमरत्व की कला किस देश के प्राचीन कला को कहते हैं? रोम के, भारत के, इटली के, मिस्र के। अमरत्व की कला किस देश के कला को कहा जाता है? अमरत्व की कला मिस्र की कला को कहा जाता है। फोर्थ के साथ आंसर लगाइए, डी इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला का सबसे अच्छा समझता था, चित्रकला को बढ़िया से समझता था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो चित्रकला को सबसे अच्छा समझने वाला चित्रकार जो है, शासक रहा है, वो रहा है जहांगीर। अगर एक ही चित्रण को मूल रूप से 4-5 चितेरे मिलकर के बनाए तब भी जहांगीर बता देता था कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। तो बहुत पारखी शासक रहा है, चित्रकला के लिए बहुत योग्य शासक रहा है। जहांगीर के साथ आंसर लगाइए, 4th इज द राइट आंसर यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 31 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, मुरादाबाद में या फिर अहमदाबाद में। चार मीनार का संबंध कहाँ से है? चार मीनार कहाँ स्थित है? आप जानते हैं चार मीनार कहाँ पाया जाता है? चार मीनार हैदराबाद में पाया जाता है, हैदराबाद में स्थित है। कुतुबुद शाह वाला है हैदराबाद, वही कुली कुतुब शाह, आप जानते होंगे ना, कुली कुतुबुद शाह। तो राइट आंसर हैदराबाद लगाइए, सी इज द राइट आंसर बनेगा। हैदराबाद इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 32 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में रखा है? भारतीय सुंदरी कहाँ पे है? इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आप जानते होंगे भारतीय सुंदरी जो चित्रण है जहांगीर काल का अच्छा चित्रण है, भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित रखा हुआ है। बी के साथ आंसर्स लगाइए, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये ताड़पत्रों पे बनाया गया था, याद रखना, बी के साथ आंसर्स लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। पूछा गया है, त्रियामी कला कौन सी होती है? नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला। त्रियामी कला की अगर बात करते हैं तो मूर्ति कला होता है, डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। मूर्ति कला त्रियामी कला का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। 4th के साथ आंसर लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 34 पूछा जा रहा है, रोडस के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? ऑप्शंस में है लाल पीला, सफेद काला, हरा पीला या फिर मूल रूप से नीला पीला। रोडस के द्वारा किस रंगों की दृश्यानुभूति होती है? रोडस के द्वारा अगर बात करें तो कौन से रंग दिखाई देते हैं? तो काला और कैसा दिखाई देता है? कुछ लोग कहते हैं सफेद काला दिखाई देता है, बिल्कुल सफेद काला ही दिखाई देगा। सी के साथ आंसर्स लगाइए, सी इज द राइट आंसर। रोडस के चेतना होने के कारण काले और सफेद रंगों की दृश्यानुभूति बहुत अच्छे से कर पाती है। तो रोडस में चेतना होती है, काला सफेद पहचान जाता है। सी के साथ आंसर लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 35 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोलाज चित्र का माध्यम क्या होता है? भूरा होता है, बुरादा होता है, गोबर होता है या फिर कागज की कतरन होता है? कोलाज का संबंध किससे रहा है? कोलाज वही कागज की कतरनों पर बनाया गया चित्रण होता है। राइट आंसर डी के साथ लगाइए, यानी 4th इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 36 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि मिलती है? ऑप्शंस में है मकबूल फिदा हुसैन, जे स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खासगिर या फिर के वेंकटप्पा। सबसे पहला पद्मश्री किस कलाकार को मिलता है? आप जानते हैं 1950 के आसपास किसको मिल जाता है? 1950 के आसपास सुधीर रंजन खासगिर को मिल जाता है डाटा। तो राइट आंसर ए के साथ नहीं, बी के साथ आंसर लगाइए। पद्मश्री वही भारत सरकार जो देती है, सबसे योग्य पुरस्कार होता है। सी के साथ नहीं, बी के साथ आंसर लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद। राइट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़ द राइट आंसर। रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन का निर्माण भी मूल रूप से किसने करवाया था? आप जानते हैं रोड लेलर आते हैं, कौन मैकेनिक होते हैं? नेकचंद खत्री के द्वारा, नेकचंद्र खैनी के द्वारा। जो नाम होता है नेकचंद्र, हमने नाम पढ़ा है, और नेकचंद के द्वारा ही रॉक गार्डन को बनाया जाता है चंडीगढ़ में। सी के साथ आंसर लगाइए, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 38 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बैगनी, लाल, हरा, भूरा। गर्म रंग आपको बताना है, इसमें से गर्म रंग कौन सा होगा? तो आप जानते हैं लाल रंग जो है पराक्रम, साहस, जो है श्रृंगारिता और तीव्र कामुक भावना, अभिव्यक्तिकरण, ये सब कुछ दर्शाता है, यानी गर्म श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो लाल को राइट आंसर लगाइए, सी के साथ आंसर फिट बैठ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 39 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस रंगों को मिलाकर के नारंगी रंग बनाया जाता है? हरा लाल मिलेगा, पीला लाल मिलेगा, पीला नीला मिलेगा या फिर लाल नीला मिलेगा? तो लाल नीला मिलेगा तब तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि नारंगी रंग चाहिए। तो लाल और पीला मिला दीजिए, लाल और पीला से नारंगी रंग का विकास हो जाता है। पीला नीला मिलाएंगे हरा आएगा, लाल नीला मिलाएंगे बैगनी आएगा। और आपको चाहिए नारंगी रंग, तो पीला प्लस लाल मिला दीजिए, आराम से मिल जाएगा आपका, पीला प्लस।
राइट आंसर सी के साथ बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 40 पूछा जाता है, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, वास्तुकला, लोक कला, मूर्तिकला। राइट आंसर क्या होगा खजुराहो के लिए? खजुराहो के लिए जो अच्छी कलाएं मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं वास्तुकला। सी के साथ आंसर बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 41 पूछ लिया गया, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। इंद्रधनुष में बिबजोर में कैसा रंग होता है? हरा, लाल, पीला, आसमानी, बैगनी, नारंगी, नीला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, नारंगी, लाल। पीला, बैगनी, हरा, लाल, आसमानी, नारंगी, नीला, या फिर आसमानी, नीला, बैगनी, हरा, पीला, लाल, नारंगी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो इसे अगर पहचानना है आपको तो सबसे बढ़िया प्रकीर्णन एक ही होता है, सबसे बढ़िया जिसमें सबसे पीछे लाल लगा हो, राइट आंसर वही हो जाएगा। तो लाल सबसे पीछे किसमें लगा हुआ है? बी के साथ लगा हुआ है। बी के साथ आंसर्स लगाइए, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 42 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? ऑप्शंस में है चिकना सफेद, मोटा हस्त निर्मित, भूरा खुरदरा, या फिर टेक्स्ट चार्ड कागज। पेस्टल रंगों के लिए बढ़िया कागज कौन सा होता है? पेस्टल रंगों के लिए भूरा खुरदरा कागज का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, तो भूरा खुरदरा राइट आंसर लगाइए, सी के साथ आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 43 आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, मोटी एवं नाटी मानव आकृतियां किस शैली की होती हैं? किशनगढ़ की, अजंता की, मेवाड़ की, या फिर बूंदी की। मोटी और नाटी आकृतियां कैसी दिखाई देती हैं, कहाँ पे? तो मेवाड़ शैली में ऐसा डाटा देखने को मिलता था। बी के साथ आंसर्स लगाइए, मोटी नाटी आकृतियां वहीं पे दिखाई देती थी। बी के साथ आंसर्स, मेवाड़ शैली इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 44 पूछ लिया गया, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? चित्रशैली, कैलाश मंदिर, धार्मिक विषय वस्तु, या फिर नटराज की मूर्ति। आप जानते हैं एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर रहा है, तो सी के साथ आंसर्स बैठाइए, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 45 पूछ लिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? भारत में, जावा में, श्रीलंका में, या फिर अफगानिस्तान में। आप जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा जो स्तूप होता है जावा में होता है। 9वीं शताब्दी के आसपास शैलेंद्र राजवंश के द्वारा बनवाया जाता है। बोरो बहादुर का स्तूप बोला जाता है उसे, बोरो बहादुर का स्तूप या फिर बहादुर का स्तूप। राइट आंसर जावा बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए, सी के साथ आंसर्स बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 46 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शंस में है उड़ीसा राज्य, केरला राज्य, मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात। राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजा रवि वर्मा का जन्म आप जानते हैं केरला किलिमन्नूर में होता है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। याद रखना 29 अप्रैल 1848 को केरला किलिमन्नूर में इनका जन्म होता है। सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 47 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, गोरखपुर, बस्तर, या फिर जौनपुर। आप जानते होंगे टेराकोटा के लिए कौन सा जगह फेमस होता है? तो टेराकोटा के लिए मूल रूप से क्या प्रसिद्ध है? ज्यादातर तो फेमस है गोरखपुर। तो गोरखपुर और बस्तर दोनों ऑप्शंस में है। फिलहाल दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चंस में, क्योंकि बस्तर भी टेराकोटा के लिए फेमस होता है और गोरखपुर भी टेराकोटा के लिए फेमस है, आप जानते होंगे। तो बस्तर अगर जगह का नाम सीधे सीधे दे दिया गया है तो बस्तर टेराकोटा के लिए ज़्यादा फेमस है। बस्तर के टेराकोटा की विख्याति जो है ज़्यादा फेमस रही, इसकी शैलाकृतियाँ बहुत अच्छी रही हैं। तो यहाँ पे बस्तर राइट आंसर लगाइएगा, बस्तर। ठीक है, गोरखपुर मत लगाइएगा, बस्तर लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 48 पूछा जाता है, वस्त्रों की डिजाइन सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है? गुलाब, कुमुदनी, कमल, गेंदा। वस्त्रों की डिजाइन में ज्यादातर पहनने वाले कपड़ों में ज्यादातर डिजाइन कौन सी मिलती है? तो आप जानेंगे कुमुदनी का फूल ज्यादा बनाया जाता है। सी के साथ आंसर्स लगाइए, यानी थर्ड इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 49 पूछ लिया गया, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, फिर इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो काल्पनिक कथाएं मानी जाती हैं उसका कहा जाता है जातक कथा से संबंध है। बिल्कुल, बी के साथ आंसर्स लगाइए, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार, लेखक, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार। मदन लाल नागर का संबंध किससे रहा है? आप जानते हैं जो स्केप पेंटर के रूप में जाने जाते थे, अच्छे लेवल के चित्रकार होंगे। ए के साथ आंसर्स बनेगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 51 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान क्या रहा है? आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान जर्मनी रहा, इंग्लैंड रहा, अमेरिका रहा या फिर फ्रांस रहा? राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान फ्रांस रहा है। फोर्थ के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। फ्रांस इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। 52 में पूछा गया पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में, हालैंड में, पेरिस में या फिर इटली में? आप जानते होंगे पाब्लो रूई पिकासो का जो जन्म होता है 25 अक्टूबर 1881 ईस्वी को लगभग स्पेन में हो जाता है। तो स्पेन राइट आंसर बनेगा, स्पेन राइट आंसर बनेगा, बिल्कुल स्पेन। मलांगा स्पेन, ए इज द राइट आंसर। मलांगा स्पेन इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर बन रहा है। ए इज द राइट आंसर, याद रखना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा गया द स्टूडियो का कलाकार कौन था? ऑप्शंस में है कूर्बे, पिकासो, डेविड, माने। द स्टूडियो को किसने बनाया? द स्टूडियो किसकी रचना है? कूर्बे की बहुत अच्छी रचना है। ए के साथ आंसर्स बन रहा है, कूर्बे इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 54 पूछ लिया गया तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? तृण पर भोजन माने हैं, कूर्बे हैं, मोने हैं, सेंजा हैं? राइट आंसर क्या होगा? तृण पर भोजन अच्छी रचना है, तृण पर भोजन माने की बहुत अच्छी रचना है। ए के साथ आंसर्स लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। एडवर्ड माने राइट आंसर बनेंगे, या फिर एडार्ड माने कई जगह लिखा मिलता है, तो एडार माने या फिर एडवर्ड माने जो नाम समझ में आता है उससे याद रखना कि तृण पर भोजन अच्छी रचना है एडार माने की। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 55 पूछ लिया गया कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है? गौथिक कला में, ईसाई कला में, बेंजोटाइन कला में या फिर रोमन कला में? कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध कहाँ किया गया है? कला में आकृतियों का चित्रण का निषेध जो है मूल रूप से बेंजोटाइन कला में किया गया है। तो बी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा, बेंजोटाइन इज द राइट आंसर। बेंजोटाइन कला इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 56 पूछा जाता है तीसरी श्रेणी का डिब्बाकृति का चित्रकार कौन है? डोमिये हैं, पिकासो हैं, माने हैं या फिर वान गो हैं? तीसरी श्रेणी का डिब्बा, तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसकी रचना है? तो डोमिये की रचना है। डोमिये एक उत्साही लोकतंत्रवादी कलाकार रहे हैं। राइट आंसर ए के साथ लगाइए, डोमिये इज द राइट आंसर। डोमिये इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट के साथ राइट आंसर बैठ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 57 पूछा जाता है जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, योगियों की समाधि के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? जोगी मारा किस लिए फेमस होता है? जोगी मारा का संबंध किससे रहा है? तो आप जानते हैं जोगी मारा का संबंध भित्ति चित्रण से रहा है। बी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 58 की अगर बात करते हैं, पूछ लिया जाता है 58 में कि बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस में है बिहार राज्य, उड़ीसा राज्य, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बादामी की अगर बात करते हैं, बादामी गुफा महाराष्ट्र में पाई जाती है। फोर्थ के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 59 पूछा जाता है 2010 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शंस में है पाल शैली, जैन शैली, गुप्त शैली या फिर हिंदू शैली। पोथी चित्रण का निर्माण किसने करवाया? आप जानते हैं 7वीं शताब्दी के आसपास जो आती है शैली, धर्मपाल जहाँ का बहुत अच्छा शासक होता है और मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो लोग, वही पोथी चित्रण का कार्य करवाते हैं, यानी पाल शैली इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 60 आपकी स्क्रीन पे है। 60 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शंस में है ईरान, अफगानिस्तान, काबुल, ताशकंद। हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था उसका संबंध कहाँ से रहा है? हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था, आप जानते होंगे हुमायूं का दरबारी चित्रकार कौन रहा है? मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी। तो इनका संबंध कहाँ से रहा? ईरान से रहा। तो ए के साथ आंसर्स लगाइए, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 61 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? मयूर की आकृति किस वाले अभिलेख पे है? इलाहाबाद में है, लुम्बिनी में है, सारनाथ में है या फिर नंदगढ़ में है? आप जानते होंगे अशोक का कौन सा शिलालेख ऐसा है जहाँ पे मूल रूप से मयूर की आकृति यानी मोर बना हुआ है? तो मोर बना हुआ आकृति मूल रूप से बिहार राज्य में पाया जाता है। नाम होता है नंदनगढ़। कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार वही सुशासन बाबू वाला यानी नीतीश कुमार वाला।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 62 की बात करें, पूछा जाता है राग दीपक चित्र किस शैली का है। राग दीपक चित्र कौन सी शैली का है? मेवाड़ा शैली का, किशनगढ़ शैली का, बसोहली शैली का या फिर बूंदी शैली का। राग दीपक चित्रण मूल रूप से कहाँ का है? राग दीपक जो चित्रण है मूल रूप से बूंदी शैली की विशेषता है, तो आपको राइट आंसर डी के साथ लगाना होगा। बूंदी शैली इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 63 पूछा जाता है, उदयगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? ऑप्शंस में है बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को, जैन धर्म को या फिर ईसाई धर्म को। उदयगिरी की जो गुफा है कौन से धर्म को दर्शाती है? तो हिंदू धर्म को दर्शाती है। सी के साथ आंसर्स लगाइए। हिंदू धर्म इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 64 पूछा जाता है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार रहा है? ऑप्शंस में है नंदलाल बसु, कनु देसाई, यामिनी रंजन राय या फिर मुकुलचंद डे। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार रहा है? लोक कला से प्रभावित कलाकार इसमें से कौन रहा है? आप जानते हैं यामिनी रंजन राय, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 पूछ रहा है, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस में है बेत्तीचेली ने, रूबेंस ने, राइफेल ने या फिर वान डेन वाइन ने। तो वीनस का मूल रूप से चित्रण किसके द्वारा किया जाता है? वीनस को चित्रित करने का काम मूल रूप से किसका रहा है? तो आप जानते हैं फेमस चित्र होता है थोड़ा सा, बेत्तीचेली की अच्छी रचना मानी जाती है। ए के साथ आंसर्स लगाना होगा। बेत्तीचेली इज द राइट आंसर, सर्वश्रेष्ठ चित्र होता है बेत्तीचेली का, तो ए के साथ आंसर्स आपको फिट बैठाना होगा। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 66 पूछा जाता है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उत्तराखंड में। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? बाघ की गुफा कहाँ पाई जाती है? तो सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश इसका आंसर बनेगा। सी इज द राइट आंसर, यानी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। पूछा जा रहा है 67 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? आर्द्र यानी ठंडा वाला माध्यम नहीं होता है, टेम्परा, वास, वाटर कलर या फिर पेस्टल। तो आप देखेंगे आर्द्र माध्यम यानी गीली दीवारों पे चित्रण नहीं होता है, ऐसा पूछा जाना है। इसका कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जल रंग का माध्यम नहीं होता है। तो यहाँ पे पेस्टल आएगा, डी के साथ आंसर्स बैठेगा। पेस्टल रंग इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 68 पूछा जाता है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फिराक हुसैन, मोहम्मद फरीद हुसैन, मोहम्मद फारूक हुसैन या फिर मकबूल फिदा हुसैन। तो आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन पूरा नाम होता है एम.एफ. हुसैन का। राइट आंसर 2 के साथ यानी बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 69 पूछा जाता है। 69 में कहा जाता है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन रहे हैं? शाहरुख खान रहे, अनुपम खेर रहे, अमिताभ बच्चन रहे या फिर सलमान खान रहे। तो कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के मूल रूप से होस्टेज कौन रहे हैं? तो अमिताभ बच्चन रहे हैं। बी के साथ आंसर्स लगाना। अमिताभ बच्चन इज द राइट आंसर। अमिताभ बच्चन है, 2 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 70 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है, गीतांजलि के रचयिता हैं। ऑप्शंस में है दिनकर जी, राजेंद्र नाथ जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी या फिर कैलाश वाजपेयी जी। गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता मूल रूप से कौन है? आप जानते हैं बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 71 पूछा जाता है, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ देते हैं? गायों को, घड़ियालों को, घोड़ों को या फिर बकरियों को। आप जानते हैं मकबूल फिदा हुसैन की अच्छी रचना है घोड़ा, और घोड़ा में मूल रूप से इन्होंने चित्रण किया है। राइट आंसर बी के साथ लगाइए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं कौन? मकबूल फिदा हुसैन। बी के साथ आंसर्स लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 72 पूछा जाता है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन रहा है? उस्ताद मंसूर ज़्यादा फेमस किसके लिए रहे? बाज के लिए, मैना के लिए, तोता के लिए, मुर्गा के लिए। तो आप जानते हैं उस्ताद मंसूर मूल रूप से बाज पक्षी के लिए ज़्यादा फेमस रहे हैं, उसके बाद टर्की काक के लिए रहे हैं, फिर मोर मोरनी के लिए रहे हैं। राइट आंसर बाज लगाइए। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? भारत शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन है?
सीताकांत महापात्र हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं, उन्नीनाथ ठाकुर हैं या फिर यामिनी रंजन राय हैं। तो भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक अवनी बाबू हैं यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। सी के साथ आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 74 पूछ रहा है, भारत भवन स्थित है कहाँ पे? भोपाल में, लखनऊ में, बनारस में या फिर इंदौर में? ऑप्शंस दोनों दिया गया है। भारत भवन में भोपाल होगा, भारत कला भवन अगर पूछ लिया जाता तब राइट आंसर बनारस हो जाता। याद रखना दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों स्थान अलग अलग राज्यों में है। प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? हैंडमेड पेपर, कांटेड पेपर, कार्टेज पेपर या फिर बॉन्ड पेपर? आप जानते हैं चित्रकला में बॉन्ड पेपर का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, बॉन्ड भरने का प्रयोग अलग होता है। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, बॉन्ड पेपर प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है, बॉन्ड भरने के लिए यहाँ नहीं प्रयोग किया जाता है। डी के साथ आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचमढ़ी स्थित है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या फिर छत्तीसगढ़ में? आप जानते होंगे पंचमढ़ी का संबंध किससे रहा है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आती है, महादेव पर्वतमालाओं में स्थित होती है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 77 पूछा जाता है, वेद कितने हैं? 5 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 3 हैं? राइट आंसर क्या होगा? वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या 4 होती है। आप जानते हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, यानी चारों वेद इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। 78 में पूछा जाता है, रामायण के रचयिता हैं रामानंद सागर जी हैं, तुलसीदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, नारद मुनि जी हैं? बहुत सारे लोग रामानंद सागर राइट आंसर लगा देंगे, लेकिन आप जानते हैं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जबकि रामचरितमानस के रचयिता बाबा तुलसीदास हैं, और रामानंद सागर ने रामचरितमानस और रामायण को कंबाइंड रूप से उसका सीरियल तैयार किया था, याद रखना है। तो महर्षि वाल्मीकि यहाँ पे राइट आंसर बनेंगे, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 10 है, 9 है, 8 है, 11 है? आप जानते होंगे भरत मुनि के अकॉर्डिंग रसों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो मूल रूप से भाव तो बता दिए जाते हैं कि ये 8 ही कहते हैं, रसों के अनुसार ये 8 रस मानते हैं, केवल और केवल 8 रस ही मानते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग 8 रस ही बताए जाते हैं। भरत ने मूल रूप से 8 ही रसों का भाव दिया है, 8 रस ही मानते हैं। तो बी के साथ आंसर देना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है, सॉरी 80 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6, 5, 7, 3। आप जानते होंगे रेखा वर्णतान, गठन, आकृति, अंतराल। रेखा वर्णतान, पोत, अंतराल, मूल रूप से आकृति और अंतराल के साथ साथ गठन भी आता है। तो राइट आंसर 6 के साथ आ जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। रेखा वर्णतान, पोत, अंतराल, आकृति, कुल मिलाकर के 6 आते हैं, 6 इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 में पूछ लिया गया है, कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य चित्रण क्या रहा है? राधा कृष्ण का प्रेम रहा, सीताराम का प्रेम रहा, शिव पार्वती का प्रेम रहा या फिर कामदेव और रति का प्रेम रहा? तो कांगड़ा शैली में आप जानते हैं ज्यादातर जो डाटा मिलता है राधा कृष्ण के प्रेम का दर्शाया जाता है। तो ए के साथ आंसर्स लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर। प्रिय वसु क्या रहा है? प्रिय विषय रहा है राधा और कृष्ण का प्रेम। तो बी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा, नहीं ए के साथ आंसर्स लगाना होगा, राधा और कृष्ण इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 82 पूछा जाता है, जोधाबाई पत्नी थी। जोधाबाई किसकी पत्नी थी? अकबर की, शाहजहां की, जहांगीर की या फिर औरंगजेब की? तो जोधाबाई का जो संबंध रहा है, जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। ए के साथ आंसर्स लगाइए, ए इज द राइट आंसर। बिहारी मल की पुत्री होती हैं राजकुमारी जोधा, याद रखना, ए के साथ आंसर्स बनेगा, अकबर की पत्नी। हम लोग 2010 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी क्रम में हम लोग 83 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। 83 नंबर में पूछा जाता है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शंस में है अजंता शैली की, मुगल शैली की, बाघ शैली की या फिर राजस्थानी शैली की? राइट आंसर क्या होगा? रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता रही है? तो रेखाओं के द्वारा भाव प्रदर्शन मूल रूप से होता है वो अजंता के द्वारा होता है। ए के साथ आंसर्स लगाइए, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 84 पूछा जा रहा है, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, हंगरी में? राइट आंसर क्या होगा? अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पे होता है? आप जानते हैं अमृता शेरगिल का जन्म होता है वो बुडापेस्ट हंगरी में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बुडापेस्ट हंगरी, डी इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? समकालीन कला, हंस, कथव्य रूप या फिर आजकल। ललित कला अकादमी का जो प्रकाशन रहा है ललित कला अकादमी के द्वारा वो समकालीन कला होता है, एक के साथ आंसर्स होता है, 1982 ईस्वी में शुरू होता है। इसका प्रकाशन जो है समकालीन कला का 1982 ईस्वी में शुरू होता है। 1954 में आप जानते होंगे ललित कला अकादमी की ही स्थापना होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 86 की अगर बात करते हैं, पूछा जाता है प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं। ऑप्शंस में है ब्रांक, रैफेल, पिकासो, माइकल एंजेलो। ग्वेर्निका के चित्रकार कौन है? ग्वेर्निका किसने चित्र किया है? आप जानते हैं पाब्लो रूई पिकासो। राइट आंसर बनेंगे बी के साथ राइट आंसर लगाना पड़ेगा। पाब्लो रूई पिकासो इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 87 पूछा जा रहा है, नीला रंग आयातित है ईरान से, अफगानिस्तान से, इराक से या फिर इटली से। नीला रंग कहाँ से आयात किया जाता था? नीला रंग आप जानते हैं अफगानिस्तान से आता था, कबूल वाला अफगानिस्तान। राइट आंसर बी के साथ नहीं सी के साथ लगेगा। थर्ड इज द राइट आंसर यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 88 पूछा जाता है, ओपेक कहते हैं पारदर्शी रंगों को, पेस्टल रंगों को, अपारदर्शी रंगों को या फिर आयल रंगों को। ओपेक किसे कहा जाता है? ओपेक किसे कहा जाता है? तो ओपेक अपारदर्शी रंगों को कहा जाता है। बी के साथ आंसर्स लगाइए, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 89 में पूछा जाता है, जमुना देवी किस प्रकार के लोक कला से संबंध रखती हैं? वारली से, मधुबनी से, भील पिथौरा से या फिर मंडाना से। जमुना देवी का संबंध किस प्रकार की कला से रहा है? जमुना देवी का जो संबंध रहा है वो मधुबनी कला से रहा है। तो राइट आंसर बिहार की मधुबनी बनेगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 90 पूछ रहा है, हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, ईरान से, मिस्र से या फिर ग्रीक से। तो हड़प्पा का जो संबंध रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रहा है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाइए, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। वही हड़प्पा जिसको दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोजा था, 1921 में, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। 91 में पूछा जाता है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर पंजाब में। आप जानते होंगे शांति निकेतन मूल रूप से पश्चिम बंगाल यानी दीदी वाला बेल्ट का हिस्सा होता है। तो ए के साथ आंसर्स लगाइए, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग 2010 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और टीजीटी कला स्पेशल सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 2010 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए, आप जानते हैं 2010 में 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी क्रम में 92 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग हैं। इस टाइम पूछा गया था मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की या फिर पंजाब की। आप जानते हैं बिहार की अच्छी कलाओं में शामिल है मधुबनी, तो राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 93 पूछा जाता है, निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? ऑप्शंस में है हुसैन, आरा, रजा, डीपी राय चौधरी। मूर्तिकार के रूप में ज्यादा ख्याति प्राप्त है देवी प्रसाद राय चौधरी का, तो राइट आंसर डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर यानी देवी प्रसाद राय इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 94 पूछ रहा है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर बड़ौदा में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय का संबंध कहाँ से है? आप जानते हैं जिसका संबंध 1949 से हो, नई दिल्ली में स्थित होगा। बी के साथ आंसर्स लगेगा। सेकंड इज द राइट आंसर यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 95 पूछा गया है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है गुजरात राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। नालंदा की अगर हम लोग बात करते हैं कुमारगुप्त यानी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो स्थापित किया जाता है उन्हीं के द्वारा है, बिहार में आता है। डी के साथ आंसर लगेगा यानी फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 96 में क्या पूछा गया था? प्रश्न संख्या 96 में क्या पूछा गया? कहा गया था कांगड़ा चित्रशैली किस राज्य के समीप विकसित होती है? राजा गोवर्धन सिंह के समय में, राजा सामंत सिंह के समय में, राजा संसार चंद के समय में या फिर राजा हरि सिंह के समय में। कांगड़ा की अगर बात करते हैं तो कांगड़ा मूल रूप से राजा संसार चंद्र के समय में महान योगदान के साथ आगे बढ़ती है, स्वर्ण काल पे पहुंचती है। तो बी के साथ आपको लगाना होगा संसार चंद इज द राइट आंसर। संसार चंद्र इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। 97 में पूछा जाता है किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? जयपुर को, लखनऊ को, दिल्ली को या फिर बनारस को। गुलाबी नगर की संज्ञा प्राप्त होती है तो आप जानते हैं राजस्थान का शहर होता है जयपुर, जिसे राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो जयपुर इज द राइट आंसर बनेगा। गुलाबी नगर इज द राइट आंसर यानी ए इज द राइट आंसर। जयपुर इज द राइट आंसर। पिंक सिटी इसे कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। 98 में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार नहीं है। ऑप्शंस में है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, शरद चंद्र या फिर जतिन दास। आप देखेंगे यहाँ पे चारों ऑप्शंस में जतिन दास इज द राइट आंसर बनेंगे। जतिन दास का संबंध उड़ीसा से रहा है। ये अच्छे लेवल के क्या रहे हैं, कला डिप्लोमा किए हुए हैं, अपने देश विदेश में कला प्रदर्शनियां लगा चुके हैं, चित्रकार हैं। इनका संबंध उपन्यासकार से नहीं है, तो जतिन दास राइट आंसर लगाइए। फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी जतिन दास इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 99 पूछा गया राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध होते हैं। मूर्ति कला के लिए, चित्रकला के लिए, नाट्य कला के लिए या फिर नृत्य कला के लिए। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे रहा है। राजा रवि वर्मा का संबंध मूल रूप से चित्रकारी से रहा है, आप जानते हैं, तो सी के साथ आंसर लगाइए। चित्रकला इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 100 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है। मुगल शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बसोहली शैली। तो लोक कला पे आधारित शैली का नाम क्या होता है। लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली होती है। डी के साथ आंसर बनेगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है। ऑप्शंस में है पेस्टल रंग, गोंद मिले हुए मिट्टी के रंग, एक्रेलिक रंग या फिर तैल रंग। तो लोक कला के चित्रों का जो माध्यम रहा है वो माध्यम क्या रहा है, वो रहा है गोंद लगे मिट्टी को रंग। राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, गोंद लगा मिट्टी का रंग राइट आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 102 पूछा जाता है प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ पे है। हड़प्पा में है, बिलारी में है, मोहनजोदाड़ो में है या फिर रायगढ़ में है। डांसिंग गर्ल मूल रूप से कहाँ पाई जाती है, तो जिसे हम लोग मृतकों का टीला के नाम से पुकारते हैं। राइट आंसर वही होगा, मृतकों का टीला इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर, मोहनजोदाड़ो इज द राइट आंसर। वही मोहनजोदाड़ो जिसे आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा जाता है। 1922 में उत्खनन का कार्य करवाया जाता है। प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। 103 में पूछा गया प्रसिद्ध चित्र जमीन का चित्रकार कौन है। असित कुमार हल्दर हैं, मकबूल फिदा हुसैन हैं, असद अली हैं या फिर केसीएस पनिक्कर हैं। जमीन की चित्रकारी किसने की थी। जमीन को बनाने का काम असित कुमार हल्दर का रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, असित कुमार हल्दर इज द राइट आंसर। असित कुमार हल्दर, मकबूल फिदा हुसैन इज द राइट आंसर। मकबूल फिदा हुसैन जिसने घोड़ा बनाया था, आप जानते हैं घोड़ा बनाया था, भारत माता बनाया था, बहुत सारी रचनाएं की, उसका है जमीन। याद रखना मकबूल फिदा हुसैन इज द राइट आंसर बनेंगे। जमीन किसकी रचना है, मकबूल फिदा हुसैन की रचना है। नीली रात, मकड़ी लैंप, जमीन, दुपट्टा औरत, दो स्त्रियों का संवाद, घोड़ा आदि सब जो चित्र बनाया गया मकबूल फिदा हुसैन का। भारत माता बहुत फेमस रचना है मकबूल फिदा हुसैन की। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 104 में पूछा जाता है तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल रहा है। ऑप्शंस में है सरसों का तेल, अखरोट का तेल, अरसी का तेल या फिर सोया का तेल। तो तैलीय चित्रण के माध्यम में मूल रूप से कौन सा तेल प्रयोग किया जाता था, तो वो तेल होता था अरसी का तेल। बी के साथ आंसर लगाइए, बी इज द राइट आंसर, यानी अरसी का तेल इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। 105 में पूछा गया किसी ठोस को कितनी सतहें होती हैं। किसी ठोस की कितनी सतह, 3 सतह, 4 सतह, 6 सतह या फिर 8 सतह। तो ठोस के सतहों की बात पूछी जा रही है। आप जानते होंगे 12 भुजा होता है, 6 फलक होते हैं, 6 फलक होंगे, 3 आयाम होगा, 12 भुजा होगा। तो सतह कितनी होगी, सतह भी मूल रूप से कितनी बताई जाएगी, 6 सतह होंगी। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। 106 में पूछा जाता है माइकल एंजेलो थे, चित्रकार थे, लेखक थे, मूर्तिकार थे, संगीतकार थे। माइकल एंजेलो का संबंध किससे रहा है। आप जानते हैं माइकल एंजेलो ही यूरोप वाले हैं, पुनर्जागरण काल के होते हैं। बहुत अच्छा क्या होता है, ये मूर्तिकार होता है। बी के साथ आंसर लगाना होगा, मूर्तिकार इज द राइट आंसर, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 107 पूछा जा रहा है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा किस काल की मानी जाती है। गुप्त इरा की मानी जाती है, शुंग काल की मानी जाती है, मौर्य काल की मानी जाती है या फिर कुषाण काल की मानी जाती है। तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं होती हैं मूल रूप से इनका संबंध किससे रहा है, शुंग काल से रहा है। सी के साथ आंसर लगाना, सी इज द राइट आंसर, यानी शुंग काल इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 108 पूछा जाता है। 108 में पूछा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है। मौर्य काल का है, शुंग काल का है, गुप्त काल का है या फिर कुषाण काल का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का संबंध मूल रूप से गुप्त काल का रहा है। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर, यानी सेकंड इज द राइट
आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं। 109 में पूछा गया शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? ऑप्शंस में हैं भरत मुनि थे, श्री कुमार थे, यशोधर पंडित थे या फिर इनमें से कोई नहीं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक कौन है? आंसर्स क्या बनेगा? शिल्प रत्न के लिए आप श्री कुमार लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर, श्री कुमार इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। 110 में पूछा जाता अमरावती स्तूप है, अमरावती स्तूप है महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है या फिर बिहार में है? अमरावती स्तूप कहाँ पे है? अमरावती स्तूप कहाँ पे है? तो अमरावती स्तूप कर्नाटका में है। राइट आंसर सी के साथ लगाइए, कर्नाटक इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 111 पूछा जा रहा है केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है या फिर बनारस में है? केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। रविंद्रालय लखनऊ चारबाग के पास पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाइए, लखनऊ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 112 पूछा जा रहा है अल्टामीरा की गुफाएं किस जानवर का चित्र दिखाई देती हैं? बैल का, भालू का, हाथी का, जंगली भैंसे का? तो अल्टामीरा की गुफाओं पे कौन सा जानवर दिखाई देता है? आप देखेंगे अगर ढंग से तो जंगली भैंसा दिखाई देगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। अल्टामीरा में लगभग 150 चित्र दिखाई देते हैं, याद रखना 150 चित्र, लेकिन जंगली भैंसा का चित्रण दिखाई देता है। फोर्थ के साथ आंसर लगाइए, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं। पूछा गया गोथिक कला मुख्यतः है चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मूर्तिकला या फिर युद्ध कला? गोथिक कला का मुख्यतः रूप क्या होता है? गोथिक कला का संबंध स्थापत्य कला से होता है। सी के साथ आंसर्स बनेगा, स्थापत्य कला इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं। पूछा गया पुनरुत्थान कला का केंद्र था, जर्मनी था, इटली था, इंग्लैंड था, फ्रांस था? पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या रहा है? पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली माना जाता था। सी के साथ आंसर्स लगाना होगा, इटली इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं 2010 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चंस है 125 क्वेश्चंस थे, उसी क्रम में हम लोग 115 नंबर क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं। पूछा गया अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? ऑप्शंस में है इटली का, हॉलैंड का, फ्रांस का या फिर जर्मनी का? अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार रहा है? अल्बर्ट ड्यूरर की अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी का कलाकार रहा है। राइट आंसर आपको फोर्थ के साथ लगाना होगा, जर्मनी इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। आप जानते होंगे कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अब अपडेटेड पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कलाकार का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, वह कौन सा रहा है? तो वह रहा है बार्बियन ग्रुप, रोकोको ग्रुप, रीतिकादी ग्रुप या फिर यथार्थवादी ग्रुप। तो एक दृश्य ऐसा रहा जो केवल और केवल ग्रामीण दृश्यों को ही चित्रित करता रहा, उस दल का नाम आपको बताना था कि बार्बियन ग्रुप होता है, रोकोको ग्रुप होता है, रीतिवादी ग्रुप होता है या फिर यथार्थवादी ग्रुप होता है। तो कलाकारों का वह दल रहा है मूल रूप से कौन सा? बार्बियन ग्रुप रहा है। ए के साथ आंसर्स लगाना होगा, बार्बियन ग्रुप इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 117 की बात करेंगे। पूछा गया है पाल सेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद या फिर स्वच्छंदवाद? पाल सेंजा की अगर बात करते हैं, पाल सेंजा का संबंध किससे रहा है? उत्तर प्रभाववाद से रहा है। तो आपको लगाना होगा बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 118 पूछ लिया गया डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कला की अंतर्गत आती है? डेविड की पेंटिंग है सुकरात की मृत्यु, किस कला के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवादी, यथार्थवादी, नव शास्त्रीयवादी या फिर उत्तर यथार्थवादी? राइट आंसर क्या होगा? सुकरात की मृत्यु। सुकरात की मृत्यु जो डेविड ने पेंटिंग किया है, राइट आंसर क्या बनेगा? इसके लिए नव शास्त्रीयवाद जिम्मेदार है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं। पूछा गया जैक्सन पोलार्क किस देश का रहने वाला कलाकार था? ऑप्शंस में है इंग्लैंड का रहा, जर्मनी का रहा, अमेरिका का रहा या फिर फ्रांस का रहा है? जैक्सन पोलार्क किस देश का रहने वाला था? जैक्सन पोलार्क किस देश का रहने वाला था? तो अमेरिका का अच्छा चित्रकार माना जाता है। आपको बी के साथ आंसर्स लगाना होगा, अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 120 पूछा जा रहा है तेओदारे जिरोको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तेओदारो जिरोको मूल रूप से किस कला के अंतर्गत आ जाते हैं? नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आते हैं, यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं, रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं या फिर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं?
तेओदारो जेरेंस्को मूल रूप से किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो इनका संबंध मूल रूप से जो रहा है रोमांसवाद के साथ रहा है, तो आपको बी के साथ आंसर्स लगाना होगा। रोमांसवाद इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 121 पूछा जा रहा है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया, रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? शाहजहां ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर बाबर ने? रसिक प्रिया केशव की अच्छी रचना मानी जाती है। रसिक प्रिया पे चित्रण का कार्य किसने करवाया था? रसिक प्रिया पे चित्रण का कार्य मूल रूप से अनपढ़ राजा अकबर के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर सेकंड के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बन रहा है, अकबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 122 पूछा जा रहा है, निहाल चंद्र किस राजपूत शैली का चित्रकार रहा? मेवाड़ का, कोटा का, किशनगढ़ का या फिर जयपुर का? तो निहाल चंद्र अच्छा शैली का चित्रकार रहा है, वह बहुत फेमस शैली रही है। आप जानते हैं बनी ठनी जहाँ पे चित्रण होता है राधा के रूप में, राइट आंसर किशनगढ़ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं। 123 में पूछा जा रहा है, चित्रकार बी एन आर्या का सामरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? सामरी कहाँ पे है? ललित कला अकादमी दिल्ली में है, ललित कला संस्थान लखनऊ में है, इलाहाबाद संग्रहालय में है या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है? जो सामरी चित्रण है, सामरी चित्रण मूल रूप से कहाँ पे रखा हुआ है? बद्रीनाथ आर्या की रचना है, इलाहाबाद संग्रहालय में रखी हुई है। सी के साथ आंसर्स लगाना, इलाहाबाद संग्रहालय इज द राइट आंसर, इलाहाबाद संग्रहालय इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं। 124 में पूछा जा रहा है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाला शैल चित्र अधिकतर कहाँ बना हुआ है? फर्श पर, दीवार और छत पर, मुंडेरों पर या फिर गुफाओं के द्वार पर? आप देखेंगे भीमबेटका में ज्यादातर जो डाटा मिलता है दीवार और छतों पर मिलता है, तो राइट आंसर क्या लगाना पड़ेगा? सी इज द राइट आंसर, यानी दीवार और छत इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अंतिम क्वेश्चंस 125 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, राजस्थान के माउंट आबू में जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, आबू मंदिर के रूप में, रनकपुर मंदिर के रूप में, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में या फिर संगमरमर मंदिर के रूप में? आप जानते हैं माउंट आबू मंदिर को मूल रूप से किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। सी के साथ आंसर लगाइए, सी इज द राइट आंसर। यही दिलवाड़ा जैन मंदिर जिसका निर्माण मूल रूप से 11वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास होता है। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ये समझ में आ गया होगा कि 2010 में पेपर कैसा पूछा गया था, 125 क्वेश्चंस कैसे आए थे, इसमें से आप कितना सही जानते हैं, ईमानदारी के साथ जरूर बताना। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट रहे हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस, 25 30 क्वेश्चंस लेटेस्ट रहे हैं। हालांकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लगभग करवा रखे हैं वो टेस्ट पेपर के माध्यम से या फिर मूल रूप से 10 के डोज के माध्यम से, तो उसमें लोगों के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस टफ रहे हैं। मॉडरेट पेपर रहा है ओवरऑल, अगर हम बात करें पेपर की तो इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इसलिए ईजी है, जो नहीं पढ़ा है वो मॉडरेट है, इसलिए इजी टू मॉडरेट में कह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।